सब लोग, I hope you all are doing good. So guys, my name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, आज हम करेंगे 20 MCQs और आज हम कवर करेंगे जनरल साइंस. ठीक है, सो इसमें हम 20 MCQs करेंगे जनरल साइंस के रिलेटेड एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसमें क्योंकि बायोलॉजी में आपका इन्वायरमेंट भी आता है तो एक दो क्वेश्चन मैंने इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाले हैं. ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं. बट शुरू करने से पहले इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव. जब भी आप हमारे कोई भी ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करें, सो गाइज वहाँ पे जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो एंड में पेमेंट ऑप्शंस में आता है अप्लाई कूपन कोड. ठीक है, सो वहाँ पे अगर आप यश 10 डालेंगे तो आपको उससे डिस्काउंट मिलेगा इन द फी. राइट, सो अगर आप चाहें तो आप इसको अवेल कर सकते हैं एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल द कोर्सेज ऑन आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, विच इज़ विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन. चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट गोल्ड? इज इट AU, AG, GD या GR? तो याद रखिएगा केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज AU. ठीक है, AU इसीलिए है क्योंकि गोल्ड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज़ ऑरम. राइट, और वहाँ से AU आया है. ठीक है, अगर हम AG की बात करें तो AG इज़ फॉर सिल्वर. राइट, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्जेंटम. राइट, तो वहाँ से आपका AG आया है. ठीक है, अगर हम GD की बात करें तो GD स्टैंड्स फॉर गैडोलिनियम. राइट, GR की बात करें इट स्टैंड्स फॉर जीराल्डियम. ठीक है, बट AU और AG आपको याद रखना है जिसमें AU स्टैंड्स फॉर गोल्ड एंड AG स्टैंड्स फॉर सिल्वर. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. चलो जी, नेक्स्ट पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी? तो रेन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रेन्यूएबल एनर्जी होती है विच इज नॉन फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड. नॉन फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड. राइट, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी है या फिर वो आपका आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती है. ठीक है, सो अगर हम रेन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो क्या वो कोल है? जी नहीं. कार्बन होता है इसमें, नेचुरल गैस भी नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है, इट इज़ सोलर पावर. और अभी अगर हम बात करें ना तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. राइट, और इंडिया ने कमिटमेंट भी दिया है कि वो 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर देगा या फिर नेट ज़ीरो एमिटर बन जाएगा. ठीक है, सो इसीलिए इंडिया जो है वो अभी आपका सोलर पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है. इंडिया ISA का भी फाउंडर है और ISA का हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में है, गुरुग्राम. राइट, सो इसीलिए रेन्यूएबल एनर्जी एंड प्राइमरीली सोलर पावर इज़ वन ऑफ द की सेक्टर्स फॉर इंडिया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? इज इट वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न? तो रेड प्लैनेट इज योर मार्स. ठीक है, और रेड प्लैनेट को मार्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि मार्स पे ना आयरन मिनरल्स हैं. राइट, तो वहाँ पे रस्टिंग वगैरह होती है जिसकी वजह से इट सीम्स टू बी रेड इन कलर. ठीक है, जैसे पानी होता है ना, तो पानी भी रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है. ठीक है, विच इज़ आयरन ओनली. ठीक है, वहीं अगर मैं वीनस की बात करूँ तो वीनस को हम अर्थ ट्विन कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं अर्थ ट्विन? क्योंकि इसका साइज एंड डेंसिटी इट इज़ सिमिलर टू अर्थ. ठीक है, इसलिए हम इसको अर्थ ट्विन कहते हैं वीनस को. ठीक है, इसी के अलावा अगर आपको सीक्वेंस पता है तो दिस इज़ द सन, देन वी हैव Mercury, my very educated mother, just shows us 9 planets and Pluto is now not a planet, it's a dwarf planet. इनकी अगर हम बात करें तो Mercury, Venus, Earth, Mars, these are the terrestrial planets और बाकी वाले are your Jovian planets. ठीक है, और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स तो पूरी इनर प्लैनेट्स में फैला हुआ है, लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में एक थिक सा बेल्ट जैसी है जो जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं. ठीक है, अब कायदे से क्योंकि मर्क्यूरी इज नियर टू द सन तो मर्क्यूरी शुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट, पर ऐसा नहीं है. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट.
ठीक है, और वो इसीलिए है क्योंकि ना मर्क्यूरी के ऊपर देयर इज नो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मर्क्यूरी में क्या होता है ना कि एक पॉइंट पर तो ये बिल्कुल गर्म हो जाता है, लेकिन एक पॉइंट पर ये बिल्कुल ठंडा भी हो जाता है। सो दिन के टाइम पे टर्न्स आउट टू बी वेरी हॉट, बट रात के टाइम पे टर्न्स आउट टू बी वेरी कोल्ड, राइट। और अगर हम वीनस की बात करें ना, तो वीनस के ऊपर एक थिक सा एटमॉस्फेयर है, प्राइमरीली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये गैस आती तो है लेकिन ये ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती, इसलिए वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। हाउएवर इट इज सेकंड इन नंबर आफ्टर मर्क्यूरी, ठीक है। और अगर हम रेड प्लैनेट की बात करें सो इट इज योर मार्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन मिनरल्स, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट प्लैनेट की, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट पहले प्लूटो था, बट नाउ इट इज़ अ डवार्फ प्लैनेट। 2006 में इसको प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था, राइट। सो स्मॉलेस्ट इज मर्क्यूरी, राइट। और अगर मैं यहीं पर ही ब्लू प्लैनेट की बात करूं, सो ब्लू प्लैनेट इज अर्थ, बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट। इसके अलावा अगर मैं डेंसिएस्ट या फिर मोस्ट डेंस प्लैनेट की बात करूं, इट इज अर्थ, फॉलोड बाय मर्क्यूरी, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की, सो इट इज वीनस। सो वीनस इज द मॉर्निंग स्टार planet and your evening star planet, ठीक है। और रेड प्लैनेट इज मार्स। क्लियर हो गया जी इतना? फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। अब होता क्या है, सॉलिड है, चलो एग्जाम्पल लेके करते हैं, आइस को हीट करेंगे, सो आइस विल टर्न इनटू वाटर, एंड देन ऑफ कोर्स फर्दर हीट करोगे इट विल टर्न इनटू वेपर्स, राइट। ऐसा ही होता है सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैशियस, राइट। अब ऐसा ही एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैशियस बनता है विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है। जबकि इवेपोरेशन क्या है, वाटर से या लिक्विड स्टेट से हीट होने पर गैशियस हो जाए। कंडेंसेशन इज गैशियस टू लिक्विड एंड मेल्टिंग इज सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस बनता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आपने नेफ्थलीन बॉल्स पता होंगी आपको, नेफ्थलीन बॉल्स होगी आपकी क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, जो वाइट कलर की होती हैं, जो हम सर्दियों के कपड़ों में डालते हैं ना, नेफ्थलीन बॉल्स। वो क्या होता है, आप बॉल्स को डालते हैं, राइट, और वो एक पॉइंट के बाद उड़ जाती हैं, राइट। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। इसके अलावा अगरबत्ती, जिसको हम इंसेंस स्टिक्स कहते हैं, ठीक है, वो भी जब आप उनको बर्न करते हो तो वो डायरेक्टली गैशियस बन जाती हैं, राइट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन। इसके अलावा ड्राई आइस, राइट, ड्राई आइस भी क्या है, डायरेक्टली गैस बनता है, ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, शादियों वगैरह पे देखा होगा आपने, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़। और ड्राई आइस को ही या सिल्वर आयोडाइड को यूज़ करके हम लोग आर्टिफिशियल रेन्स भी करवाते हैं, ठीक है। और अभी बात भी हो रही थी क्योंकि इस बारी बहुत गर्मी है तो आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। एंड दिस ईयर इट इज़ एल नीनो है, तो एल नीनो में वैसे भी ड्रॉप होता है आपके प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज इट वॉट, ओम, एम्पेयर या वोल्ट। तो याद रखिएगा वॉट किसका होता है, वॉट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। घर पे देखते हैं ना कितने वॉट का बल्ब है, राइट। ओम की बात करें सो ओम इज फॉर योर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एम्पेयर की बात करें सो एम्पेयर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। सो एम्पेयर इज द राइट आंसर। वोल्ट की बात करें सो इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछती है JK SSB, तो ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, देयर इज अ लिटिल इन्फॉर्मेशन विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज। हमारा NT का बैच चल रहा है बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। फॉर ऑफलाइन मोड द टाइमिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर एंड द
टाइम्स आर ऑल्सो मैंशनड ओवर ईयर, और हमारे JKSSB के सारे कोर्सेज हमारे JKSSB वाली ब्रांच में चलते हैं. सो वी हैव अ NT कोर्स गोइंग ऑन एंड अ जनरल JKSSB बैच ऑल्सो गोइंग ऑन. जस्ट इन केस अगर आपको ऑनलाइन मोड को अप्लाई करना है, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पर जाके यू कैन सब्सक्राइब टू द डिज़ायरेबल कोर्स आप जो चाहते हैं. जब भी पेमेंट ऑप्शन करेंगे तो सबसे नीचे आता है अप्लाई कूपन कोड, राइट. उस कूपन कोड में अगर आप यश 10 लगाएंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट. ठीक है, आपको फ़ी में रियायत मिल जाएगा. ठीक है दोस्तों, चलो 6th क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर. सो राइट, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस नहीं हो सकते विद मिक्सिंग ऑफ कलर्स. ठीक है, कभी होता है ना, आप ये अपना रेड और ब्लैक को मिक्स करो तो ब्राउन बन जाता है, राइट. वैसे वैसे करो तो उससे मिक्सिंग करके एक नया कलर बन जाता है. बट प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिनका मिक्सिंग नहीं होता. ठीक है, मतलब मिक्सिंग होता है बट मिक्स करके वो कलर्स नहीं बन सकते. तो वो कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ब्लू, येलो. सो रेड, ब्लू, येलो आर दोज 3 प्राइमरी कलर्स. देयरफॉर ग्रीन इज द सेकेंडरी कलर. सो ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, वायलेट हो गया, वो आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं जो बेसिकली मिक्सिंग के साथ बन सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द ड्रम ऑफ द फोटोस्टैट मशीन इज मेड ऑफ. तो फोटोस्टैट मशीन में जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है इन द ड्रम ऑफ द फोटोस्टैट मशीन, दैट इज वो सिलिनम भी होता है, बेरियम भी होता है, सीजियम भी होता है, बट मोस्टली इट इज़ योर सेलेनियम. ठीक है, नेक्स्ट अप. विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस ओरियस या फिर बैसिलस रेडिसिकोला. सो इट इज़ बेसिकली लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस में एसिडोफिलिस इज द वन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर. Next is, what is the primary function of the ozone layer in the Earth's atmosphere. ठीक है, so ozone layer की बात करें, so ozone layer which is triatomic made up of 3 oxygen atoms, ये आपके 2 जगह पे प्रेजेंट होता है. एक होता है ट्रोपोस्फेयर में और एक होता है स्ट्राटोस्फेयर में. जो स्ट्राटोस्फेयर वाला है वो गुड ओजोन होता है. क्यों होता है गुड ओजोन? क्योंकि ये हमको सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. ऑन द अदर हैंड जो ट्रोपोस्फेयर वाला ओजोन होता है ना, ये बेसिकली एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है. सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, राइट. सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं जो बेसिकली किसी 2 पॉल्यूटेंट्स के या 2 चीज़ों के रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. जैसे ओजोन की बात करें तो वो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिलने की वजह से जो है आपका O3 प्रोड्यूस होता है ट्रोपोस्फेयर में, राइट. और ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है ना, ये रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग के साथ. ठीक है, सो इसीलिए स्ट्रैटोस्फेयर वाली को तो गुड ओजोन कहते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर वाली को हम बैड ओजोन कहते हैं. ठीक है, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है ओजोन लेयर का? क्योंकि यही नेचुरली प्रेजेंट है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. ठीक है, ऑन द अदर हैंड रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर, ये बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस का, अपर एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस का. ठीक है, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज ल्यूनर इक्लिप्स, राइट. सो इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण लग जाना, राइट. सो देखो, सन तो विल नॉट मूव, मूवमेंट होती है अर्थ और मून की, राइट. सो जब कभी भी अर्थ यहाँ पे आ जाए और मून यहाँ पर हो तो क्या होगा? सन की जो रेज हैं, अब देखो मून क्या है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है ये. और नेचुरल सैटेलाइट का मतलब हो गया इट डज नॉट इमिट इट्स ओन लाइट. इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, इसकी वही लाइट होती है जो सन की इसके ऊपर पड़ती है. ठीक है, तो अगर अर्थ बीच में आ गया है और सन की रेज यहाँ से आ रही हैं, तो दिस विल लीड टू अ शैडो. क्योंकि इसके ऊपर तो अपनी कोई लाइट पड़ नहीं रही, तो मून के ऊपर ना शैडो पड़ जाती है, जिसकी वजह से मून के ऊपर हम बोलते हैं कि ग्रहण लग गया है या फिर इक्लिप्स हो चुका है. सो व्हेन द सन इज बिटवीन अर्थ एंड मून. ठीक है, ओ सॉरी, नो 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 नो,
wrong, just a second. So when the earth is in between sun and moon, तो earth बीच में आ गया, sun बीच में कभी नहीं आता, moon और earth ही अपना पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, बिकॉज यही दोनों इसके आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़े हम। अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। हाँ अब देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टुगेदर अबाउट द अर्थ शैडो, राइट। मैंने इसके लिए ना आपके लिए एक फ़ोटो रखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अब देखो ये क्या है, ये एक तरीके का आपका इक्लिप्स है, हाउ एवर इट इज़ अ पार्शियल इक्लिप्स, राइट। तो आप देखोगे ना ये सन की रेडिएशंस जो ऐसे पड़ रही हैं, शैडो क्रिएट हो रही है, ये है आपकी डार्क शैडो, डार्क रीजन, इसको हम बोलते हैं उम्ब्रा, ठीक है। सो द डार्क रीजन इज कॉल्ड उम्ब्रा, एंड ये जो स्लांटिंग रेज पड़ रही है ना, ये लाइटर रीजन है, लाइट रीजन, इसको हम बोलते हैं पिनुम्ब्रा, ठीक है। सो याद रखिएगा, डार्क रीजन इज कॉल्ड उम्ब्रा एंड द लाइटर रीजन इज कॉल्ड पिनुम्ब्रा, ठीक है, याद रखना, फाइन। तो इधर ही देख लेते हैं अब हम। सो उम्ब्रा इज द डार्क सेंट्रल पार्ट, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा ना कैसे डार्क है एंड इट इज द सेंट्रल पार्ट, ये है डार्क एंड द सेंट्रल पार्ट, दैट इज उम्ब्रा, ठीक है। ओके, पिनुम्ब्रा इज द आउटर पार्ट, बिल्कुल स्लांटिंग रेस पड़ती है, एंड टुम्ब्रा बेसिकली वो पार्शली शेडेड रीजन होता है बियॉन्ड उम्ब्रा। तो उम्ब्रा के डार्कर के बियॉन्ड जो पार्शली शेडेड है उसको हम एटुम्ब्रा कहते हैं। सो हियर ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉल, व्हाट इज अ सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स क्या होता है, दिस इज योर सन, दिस इज योर मून एंड दिस इज योर अर्थ। अब क्या होता है ना, अर्थ से सन दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि बीच में मून आ गया है, राइट। तो ये सन के ऊपर ग्रहण लगा देगा, क्यों, क्योंकि हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि बीच में मून आ चुका है, राइट। सो व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है, और तब ना हमको जब इस तरीके का इक्लिप्स होता है ना, तो हमको सन की ना बेसिकली आउटर सरफेस दिखता है, आउटर, ठीक है, जब टोटल इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, तो ये जो आउटर रीजन दिखता है ना हमको सन का, इसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। दीज आर दी आउटर लेयर्स, जैसे आपकी लेयर्स होती है ना, फोटोस्फेयर होता है, फिर आपका क्रोमोस्फेयर आता है, फिर आपका कोरोना आता है। सो कोरोना इज द आउटर, जो हमको कब दिखता है, इक्लिप्स के टाइम पे दिखता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड मून। सो ब्लड मून बेसिकली क्या होता है, जब कभी भी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, मतलब दे कम एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आ जाए एक्सट्रीमली, तो उस टाइम पे हमको मून साइज में भी बड़ा दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ, जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है, एंड द मून सीम्स टू बी रेड इन कलर, राइट। इसको बोलते हैं ब्लड मून, राइट। तो ये हमको कब दिखेगा, ये हमको दिखेगा टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है, सॉरी, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स के टाइम पे, विच इज डीप रेड ग्लो, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। ओके, एस्ट्रॉइड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, ठीक है। तो हमको बताना है कि एस्ट्रॉइड्स किसके मेड अप ऑफ होते हैं। ओके, सो आपने सुना होगा बिग बैंग, राइट, कि इनिशियली तो एक क्लाउड जैसा था, राइट, जिसके थ्रू ही एक बैंग होता है, जिसके बाद स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, राइट, और आपके अदर हैवी बॉडीज़ बनती है, जिसमें आपके एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मीटियोर्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। सो बेसिकली एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, ये रॉक्स हैं, आयरन है और निकल है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। सो दीज आर बेसिकली द वेस्ट, ठीक है। सो बड़े बड़ों ने तो सन स्टार्स बना लिए, राइट, आपके प्लैनेट्स बना लिए, और जो पीछे रॉकी
चीज़ें बच गई, उन्होंने एस्ट्रॉइड्स बना लिए, राइट। अब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना वो भी टाइप होते हैं, जैसे सी टाइप एस्ट्रॉइड्स होते हैं, फिर आपका एम टाइप एस्ट्रॉइड्स होते हैं, राइट, फिर आपका एस टाइप एस्ट्रॉइड्स होते हैं। मैक्सिमम एस्ट्रॉइड 75% ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर सी टाइप, मतलब कि कार्बनेशियस। एम टाइप में आपका आयरन, निकल, ये सारे आ गए। एस टाइप में आपका सिलिकेट, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें आ गई, राइट। सो इसलिए दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड बेल्ट की, तो वो किन के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। हाउएवर जुपिटर के पीछे जितना भी है आपका फ्रॉम मर्क्यूरी टू जुपिटर, एस्ट्रॉइड स्प्रेड ज़रूर हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड बेल्ट प्राइमरीली सिचुएटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ ASLV? ASLV बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये जो फुल फॉर्म्स है ना, फुल फॉर्म्स बहुत बार पूछ जाती है साइंस एंड टेक में, तो याद रखिएगा। ओके, बिफोर मूविंग ऑन गाइज, आपके सुपरवाइजर का पेपर आ चुका है, आने ही वाला है और आ चुका ही है, बिकॉज इट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। टाइम बहुत कम है, तो अभी जितना हो सके MCQs पे फोकस करो। मैं ये नहीं कहती हमसे ही लो, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द बेस्ट MCQ सीरीज़ फॉर यू गाइज। आपको बस MCQ सॉल्व करने, आप जहाँ मर्जी से करो। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेस्ट सीरीज़। बट जब भी पेमेंट करना होगा, अप्लाई करो कूपन कोड YASH10 टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। Next up, which type of fuel is used by GSLV in its operation? So is it only solid fuel? No. Is it only liquid fuel? No. Is it liquid fuel in the first stage and solid fuel in the second stage? No. Is it solid fuel in the first stage? Yes. And liquid fuel in the second stage, right? So इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब भी liquid fuel की बात होती है ना, साथ में एक ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइज़र का काम क्या है? देखो, अगर कोई भी चीज़ फ्यूल है मतलब बर्न करेगा, कोई भी चीज़ का कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, सो दैट इज़ व्हाट द ऑक्सीडाइज़र मीन। तो जब भी आप लिक्विड होता है ना, साथ में ऑक्सीडाइज़र दिया ही होता है, ठीक है। और याद रखना, GSLV विच इज़ जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ये बेसिकली 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसके थर्ड स्टेज इज़ क्रायोजेनिक, ठीक है। और GSLV के साथ ना, क्योंकि ये 2014 में ही हमने लॉन्च व्हीकल स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें इंडिजीनस क्रायोजेनिक स्टेज है। उससे पहले हम रशिया से लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट अप, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इसरो? इसरो कब बना? 15 अगस्त 1969 में बना, विद द हेड क्वार्टर्स एट बेंगलुरु, ठीक है। सो ये तो ईजी है, आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम अबाउट इट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ लाइक द एपेक्स बॉडी या सबसे बड़ी बॉडी है, विच रिलेट्स टू जितने भी लॉन्च वॉन्च का काम होता है, सैटेलाइट रॉकेट्स, यही देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कर लेते हैं, नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं हम? सो नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं? तो भाई 23 अगस्त को बनाते हैं, क्योंकि ये वही टाइम था, ये वही डेट है जब हमारा चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। हमारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ठीक है, दे लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, जिसको हम शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं, राइट। सो इसीलिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल साइंस डे, राइट। लेट्स अप, Which of the following is the heaviest metal? Copper, uranium, aluminium, silver. गोटा मार दो इसको, यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट आप, क्वेश्चन नंबर 19, क्वार्ट्ज इट्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है सोडियम सिलिकेट। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सो इट इज़ सोडियम सिलिकेट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइज, आर NT बैच इज गोइंग ऑन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। फॉर ऑफलाइन मोड यू हैव टू कॉल ऑन द गिवन नंबर्स एंड जॉइन अस इन आर केनाल रोड ब्रांच। और जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, यू हैव टू डाउनलोड आर एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पे जाके NT के कोर्स को सब्सक्राइब करो। ऑल द वीडियोज़ आर न्यू रिकॉर्डेड वीडियोज़, अपडेटेड स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज़ देयर। और जब भी पेमेंट करने लगे, अप्लाई द कूपन कोड YASH10 फॉर अ फर्दर रिलैक्सेशन इन द फी।
Last question, question number 20th. The laughing gas utilized in the form of anesthesia by the doctors is nitrogen, nitrogen oxide, nitrous oxide या फिर nitrogen dioxide. तो याद रखना laughing gas जिसको as anesthesia यूज़ किया जाता है by the doctors, it is nitrous oxide. ठीक है दोस्तों. सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन. और एक प्यारा सा ना कमेंट लिखा करो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के. ठीक है, आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कल 2 दे दूंगी. ठीक है, सो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो थैंक यू गाइज एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो. टेक केयर, बाय.